स्टोरी ये हॉस्पिटल ब्यूटी की है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि हॉस्पिटल में जॉब करना बहुत इजी होता है। जो नॉन मेडिकल्स है स्पेशली उनको लगता है कि मतलब कुछ काम नहीं करना होता है एज गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। तो मैं एक स्टोरी बताती हूँ। मतलब हमारी लाइफ में ऐसा होता है कि रोज नई नई चीज़ें नए चैलेंजेस आते हैं। तो मेरी 24 आवर्स ड्यूटी थी, इमरजेंसी। ठीक है, तो उसमें ऐसे हुआ कि हमारी 9 से 2 ओपीडी रहती है और 2 से 5 इमरजेंसी में बैठते हैं हम लोग, और 5 से 6 फिर ओपीडी होती है। तो 2 से 6 तक का टाइम एकदम सही था, मतलब ओपीडी थी और बाकी सब नॉर्मल केसेस आ रहे थे। फिर 6 से 8:30 मैं डीडीआर में नहीं बैठी, मैं बैठी थी इमरजेंसी में। तो तब तक ठीक था, ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल चल रहा है, पेशेंट्स आ रहे हैं देख रहे हैं। उसके बाद फिर ऐसा हुआ, उसके बाद कुछ ऐसे हुआ 8:30 के बाद मैं डीडीआर में जाकर बैठ गई। फिर एक एमएनसी तो नहीं थी, एक फीमेल आई। ठीक है, मुझे नर्स ने कॉल किया कि मैम का असॉल्ट वाला केस है, आप आ जाइए। तो मैं गई, तो फीमेल जो थी अराउंड 45-50 समथिंग थी। वो एमरजेंसी में बैठी थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ आपको, तो वो बोलती है कि मुझे ईंट लग गई है, ठीक है, सर पे। तो उसके सर पे यहाँ पर स्वेलिंग थी। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा कैसे में क्या हुआ, तो वो बोलती है कि ईंट की लग गई है, हमारे घर पे काम चल रहा है, तो मैम दीवार से ईंट गिर के सिर पे लगी है। ठीक है, तो मैंने फिर भी कंफर्म करने के लिए कि सर मारा तो नहीं, डबल पूछे कि आप सर मारा तो नहीं। क्योंकि अगर मारा होता है तो असवाल का केस बनता है, हमें एमएनसी पुलिस स्टेशन में पहुँचाना होता है। ठीक है, तो उसने बोला नहीं मारा, नहीं मुझे तो नहीं मारा, मुझे तो ईंट की लग गई है। तो उसके बाद फिर उसका बेटा भी आया था, तो मैंने उसके बेटे से पूछा कि कैसे हुई इसको, तो बोलते कि अरे हमारे दुकान चला तो ईंट लग गई है। ठीक है, फिर उससे मैंने पास करता हूँ कि आपने किसी पे मारा तो नहीं है, तो नहीं नहीं मारा, तो ठीक है। फिर मैंने ऑनलाइन पर साइन करवा लिए उसके बेटे के। उसके फिर 5-10 मिनट बाद एक उनका कोई तो रिलेटिव आते हैं, ठीक है, और वो नाटक करने लग गया, झगड़े करने लग गया, चिल्लाने लग गया कि ऐसे वैसे आपने इसकी एलएलसी नहीं बनाएंगे, हमें तो केस करना है, ये वो सब। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैंने तुम्हें बोला कि केस नहीं करना है, इसलिए हमें केस नहीं करना है, वहीं पे इनके साइन करवा लेंगे। तो अगर वो नॉर्मली बात करता तो मुझे गुस्सा नहीं आता कि चलो ठीक है कर देते हैं। फिर उसने इतनी बदतमीजी से बोला कि इतनी ज़्यादा बदतमीजी से बात की, और इतनी गंदे टोन में बात कर रहा था, इतनी ऊंची आवाज़ से गालियाँ वाला दे रहा था। ठीक है, तो और बहुत ही बदतमीजी कर रहा था। ठीक है, पहले तो मैंने उसको इग्नोर किया कि, और पहले उसे समझाया कि उन्होंने कुछ और बोला है, उसके साइन हो चुके हैं, तो आप पहले उनसे पूछिए। तो बोलते तो नहीं उनसे तो पूछना है, तो बोलते रहा। फिर तो बदतमीजी कर रहा था, तो मैंने वार्निंग लिया वगैरह करना हुआ कि आज इसको समझाओ आप। तब तक दूसरे पेशेंट आ गए थे, तो मैं उनको देख रही थी एमरजेंसी में बैठ के, तो वो आगे पास होते थे, ऐसे पास हो गया और चिल्ला के करो करो हमारा काम करो, ये केस वगैरह करो। तब तक 4 पेशेंट और आ चुके थे जिनको मतलब जिनका ट्रीटमेंट करना जरूरी था, तो हम उनको देखते थे। फिर वो आके फिर आया और क्या करने लगा, बोला वीडियो कैमरे का वीडियो कैमरा ऑन कर लिया, और वो तो अब बोलो उसमें क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो। तो मैंने बोला कि वीडियो रिकॉर्डिंग मत करो आप। तो बोलता नहीं इसमें बोलो जो बोला जो बोला। तो भाई मतलब तुम्हारी जो प्रॉब्लम है तुम आगे आके बोलो ना। ये वीडियो रिकॉर्डिंग का जब से वायरल होने लगी चीज़ें, तो उन लोगों को लगता है कि सब चीज़ बहुत तो आसानी से हम कर लेंगे, इनको रिकॉर्ड करके। अरे भाई तुम अपना पॉइंट भी तो देखो ना, किस चीज़ के लिए तुम रिकॉर्ड कर रहे हो फालतू सी चीज़ पर। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि हाँ, वो बहस करे जा रहा तो करे जा रहा, तो मैंने मेरे प्रभारी सर को कॉल कर दिया
कि सर ऐसे ऐसे एक आदमी है और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है और गाली गलौज भी कर रहा है और चिल्ला रहा है, तो मुझे तो था तो सर बोलते हैं प्रभारी सर कि तू भी उसकी वीडियो बना रही है। मैंने सर ठीक है बना लेते हैं वीडियो। ठीक है, तो फिर मैंने ऑर्डर दिया कि वीडियो की वीडियो जैसे ही आते हैं आप उसकी रिकॉर्डिंग करना, आप भी उसकी वीडियो बना लो। तो उसके थोड़ी देर बाद वो फिर से आया मेरे पास है और वो बदतमीजी करे जा रहे हैं, फिर चिल्लाए जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो फिर मेरा को इशारा करके कि मैंने आप भी उसकी वीडियो बना लो। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो सुन ही नहीं रहा था, फिर गई तो मुझे किया जा रहा कि मैं इसको आऊँगा, उसको बोलना पाऊँगा, मैं पुलिस स्टेशन में इसको जानता हूँ ये फीमेल, और पुलिस स्टेशन में पहचान की है। तो उसने जिस फीमेल कांस्टेबल का नाम को बताया था वो मेरे हॉस्पिटल में आ चुकी थी, वो मुझसे ट्रीटमेंट लेके जा चुकी थी। और और वो मेरा नंबर मुझसे लिख रही थी कि मैम मुझे कुछ काम हुआ तो मैं आपका नंबर है, तो मैंने ठीक है ले लो। तो मुझे याद है कि यार ये नाम तो मैंने सुना सुना लग रहा है। तो मैंने एक बार फ़ोन करके देखा कि वही है ना, तो मैंने देखा तो मेरे पास उसका नंबर ऑलरेडी था, तो कर ली फ़ोन किसी पर रहकर। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ मैं। फिर मैंने सबको फ़ोन किया, फिर सबने भाई सबको कि सर ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, बदतमीजी किए ही जा रहा है किए ही जा रहा है। तो सर बोलते ठीक है मैं पुलिस स्टेशन फ़ोन करता हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है सर। उसके 5-10 मिनट बाद फिर दो कांस्टेबल आ गए। ठीक है, तो वो अंदर जो पेशेंट थी उसको देखने के लिए गए और फिर वो उससे पूछ रहे हैं कांस्टेबल को कि क्या हुआ था। तो वो अलग स्टोरी बताई। ठीक है, तो मैंने फिर बोला ऐसा उसको, फिर मैं जो थी वहाँ पर मैंने बोला कि तुमने क्या बोला मुझे। तो वो पता है इग्नोर कर रही है, मैं खड़ी हूँ वैसे पर वो मुझे देख के ऐसा कि मतलब भाई सुनी नहीं रही। ठीक है, तो मैंने बोला फिर भी कि तुम क्या होना तुमको कि तुमको सिर पे खुद से ईंट गिर के लगी ना, तुमको किसी ने मारा नहीं। तो फिर वो बोलती कि अरे हम डर गए थे। फिर मैंने बोला कि इसके बेटे को बुलाओ, उसका बेटा आया। तो मैंने से पूछा कि तुमने क्या बोला था, तो बोलता है कि अरे हम डर गए थे पुलिस कांस्टेबल के सामने होता है हम। तो फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो जो रिलेटिव था वो पुलिस कांस्टेबल की वीडियो बनाने लग गया कि इसमें बोलो क्या बोल रहे हो, कि क्या पहचान बोले इसमें बोलो क्या बोल रहे हो। तो भाई कांस्टेबल को आ गया गुस्सा, उसने फोन छिना लिया। हमने फोन छीन लिया, उसके बाद फिर मैं फोन दो और हमारे चिल्ला चोट करने लगा, शोर करने लग गया। ठीक है, उसके फिर 5-10 मिनट बाद हमारे सर भी आ गए ना, फिर वो साथ में जाके पेशेंट से पूछा तो फीमेल थी कि क्या हुआ। तो उसके सामने भी यही बोल रही थी कि अरे लॉक करिए। तो सर ने बोला कि आपने हमारी मैडम को क्या बताया, मतलब मुझे क्या बताया। तो बोलती अरे हम उस टाइम पे डर गए थे। ठीक है, तो सर बोलते हैं कि तुम डर रहे हो उसमें हमारी मैडम की क्या गलती है, तो इतनी चिल्ला चुप क्यों कर रहे हो। तो फिर मैंने बोला कि सॉरी मैंने बोला था, और मैंने इनसे 2-3 बार पूछा कि ना कि खुद से लगी या किसने मारा तो नहीं, बता दो फिर भी अगर ऐसा अगर लग रहा है आपको तो बोलती नहीं नहीं। उसके बेटे ने भी यही बोला, तो मैंने कहा सर उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने इस पे मैंने इसी को साइन करवानी और अब पलट रहे हैं। तो सर बोलते अब इसमें हमारी मैडम की आंटी तुम तो वही बताओ, हम तो वही कह रहे हैं ना जो तुम बताओगे, हमें थोड़ी सपना आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। ठीक है, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि जो आदमी था जिससे मैं शूट करा था सर बोलते कहाँ है वो आदमी। मैं सर ये ना बाहर से दिख रही। तो सर बात कर रहे थे उससे, वो बात फिर उसके क्या पता चल भैया कि इसमें बोलो ठीक है वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो सर देख के कैमरा नीचे में रिकॉर्ड कर, तो नहीं इसमें नहीं जो बोल रहा है तो इसी में बोलो। ठीक है, तो सर ने उसको पहले ये समझा। उसके बाद सर ने मेरी सर ने इतनी तेज चलाया इतनी तेज चलाया, वो डर गया। वो डर गया। उसके बाद फिर उसने डरा तो तब भी नहीं था, हाँ डरा तो तब भी नहीं था वो। और क्या किया उसने कि कांस्टेबल्स ने उसका फोन नीचे करवाया। ठीक है, उसके बाद तो फिर उसको सर समझा भी रहे बोल भी रहे कि इन्होंने कुछ और बोला था, तो बता रही तो जो मैं बोलूँगा वो करो, है ना ऐसे करके। तो फिर भी बहस करे जा रहा उसके बाद फिर 10-15 मिनट उसने बहस करी।
फिर सर को बहुत गुस्सा आ गया कि यार ये बहुत बदतमीजी कर रहा है। फिर सर मेरे को बोलते हैं कि अब तू कंप्लेन लिख काला कमारी के नाम से, और अब तुम हमारे खिलाफ कंप्लेन करने वाली थी, मैं करता हूँ। तो तुम्हारी कंप्लेन कि तुम्हारी मैडम को परेशान कर रखी, तो उस वक्त इतना ज़्यादा परेशान करती थी, इतनी करती कि मैं बता नहीं सकती। उसने 2 ढाई घंटे दिमाग खराब किया है। तो ये तो ठीक है, वीडियो बना रहा है तो बात करो ना, वीडियो बना के तुम क्या प्रूफ करना चाहते हो, प्रूफ क्या करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि आधे घंटे तक बाहर खड़ा तो कुछ डिस्कस कर रहे थे वो लोग। फिर आया बोल, ठीक है, आया वो सर के सामने और वो बोलते हैं कि मैं इसको फ़ोन कर दूंगा, इसको फ़ोन कर दूंगा। तो सर बोलता है उसने इसको फ़ोन करना है तो उसको फ़ोन कर दे, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि मैं, मतलब सर का सरनेम है वो, नाम लेता है कि मैं इसको फ़ोन करूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे बोलो कि मेहता बोलूँगा, है ना, कि मैं मेहता साहब को फ़ोन करूँगा, ठीक है। तो मेहता साहब कौन है? मेहता साहब प्रभारी सर है, ठीक है। और जैसे उसने बोला कि मैं मेहता साहब को फ़ोन करूँगा, मुझे इतनी तेज हंसी आई। मैं पीछे खड़ी थी, मुझे इतनी तेज हंसी आई, मैं हंस दी, ठीक है। कि मेहता साहब को फ़ोन करेगा, मेहता साहब तो तेरे सामने खड़े हैं भाई। मतलब वो सर की धमकी सर को देना है कि मैं मेहता सर को फ़ोन करूँगी, तो सर बोलते हैं मैं ही मेहता। और भाई वो जो सीन था, जैसे मूवी में नहीं होता है कि उसको पता ही नहीं कि सामने कौन है, उसका नाम ले रहा है, तो सर का नाम ले रहा है, सर के नाम से सर को चमका रहा है, ठीक है। तुम बोलते हाँ मुझे पता है। जो आदमी था तो डरा रहा था, बोलता है मुझे पता है। अरे तो भाई तुझे पता है तो तुझे ये नहीं पता कि सर ही है, सर बैठा सर है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये होता है कि सर बोलते हैं कि अब तो कंप्लेन होगी भाई, अब तो हम कंप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 5-10 मिनट बाद फिर वो आता है, फिर ये सब बहस होती है, फिर 5-10 मिनट बाद वापस आता है। उसके पास फ़ोन था, वो सर के पैरों में रख देता है कि सर मुझे कुछ नहीं करना है, ये वो। तो सर बोलते अब हमें कोई मतलब नहीं है, आपने जो इतनी बदतमीजी की है, अब हम कंप्लेन करेंगे। आप हमारी वीडियो बना रहे हो, आप बनाइए वीडियो, हमारे पास भी कैमरा है, हमारे एमरजेंसी में कैमरा लगा हुआ है। तो सर बोलते ठीक है, आप ठीक है देखो, अब हम हमारे पास भी कैमरा है ना, हम हमारे पास भी फुटेज है, हमारे पास भी प्रूफ है कि आपने बदतमीजी की है, ठीक है। फिर तो नहीं सर ये वो सब बात, फिर ये सब मैटर सॉल्व हुआ। और फिर सर बोलते मुझे हमारे से कि अरे तू डर क्यों रही थी, डरने वाली बात थोड़ी है। तो मैंने बोला सर डरने वाली बात नहीं है, मतलब मैं डर नहीं थी, बात ये थी क्या होता है कि आजकल इंस्टाग्राम पे और बाकी से जितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो ऐसा होता है कि वायरल, पता है हमारी फील्ड है, मैं मेडिकल फील्ड का बता रही हूँ कि वायरल जो होते हैं वो पेशेंट क्या हुआ, या जो सामने वाला होता है जो गलत बात कर रहा होता है, वो उसकी बात को ज़्यादा वैल्यू की जाती है। मतलब ऐसे कि उसने मेरे खिलाफ अगर वो मेरी वीडियो को पोस्ट कर देता तो लोगों को लगता है मैं गलत हूँ, कि मतलब वायरल मेरा इस कहने का मतलब चाहता हूँ कि सर आजकल इंस्टाग्राम पे ऐसे वायरल हो जाते हैं और कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पता होता उसको, और उनको लगता है कि ये पेशेंट ही था जो बेचारा था, या फिर उसके रिलेटिव जो वीडियो डाल देते हैं कि इन्होंने ऐसे किया। तो लोगों को ये नहीं पता होता, लोग ऐसा होता है कि उनकी बात जल्दी मान लेते हैं एज कम्पेयर टू अस। और मेरा सारा रिपोर्ट वायरल हो जाता, मेरी वीडियो वायरल नहीं होती, मैं दुनिया को प्रूफ ही करते रह जाती कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस वही है कि ये इंस्टाग्राम में तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और स्पेशली जो मेडिकल फील्ड वालों के लिए, मेडिकल फील्ड वालों के खिलाफ जो ये जो चीज़ें वायरल होती है वो सही नहीं होती है। तो ये 99% ठीक है। कुछ हो सकता है कि कुछ ऐसा हो गया हो कि चलो ठीक है वो गलत हुआ है, वायरल हो रहा है, लेकिन उससे ऐसा होता है कि कोई अब सबके पास अपना ये एक इजीली एक्सेस है कि सब कुछ कोई कुछ भी बना कर डाल देता है। तो बस यही चीज़ थी कि भाई गलत चीज़ के लिए मुझे वायरल नहीं होना है। तो yeah, this is only one incident I'm not telling you about. बाकी ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती है हमारे फील्ड में कि कोई कुछ भी आके कुछ भी बोल के जाता है, ठीक है। लोगों को लगता है कि कितना रिस्पेक्टफुल है, पर अब अगर आप ऐसे आके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेडिकोस को ये होता है कि
किस चीज़ से डेली डील करना होता है, किन किन टाइप के लोगों से डील करना होता है। स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते। फील्ड ऐसी है तो सही चाहती हूँ कि थोड़ा रिस्पेक्टफुल रहे,